Good morning students. Today we are going to discuss topic past indefinite tense. इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था. आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसकी जो पहचान होती है, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारा टेंस है वो कौन सा है. ठीक है, तो देखिए पहचान यहाँ पे होती है इसकी, वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है, हम समझ जाते हैं ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड. बट जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. उसी तरीके से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे. बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे. अब देखिए यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि इनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं. ठीक है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिया है, जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. फिर वर्ब की जो भी फॉर्म ऐड होगी वो लगाएंगे और लास्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो लगाएंगे. लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. तो आइए इसी फॉर्मेट के थ्रू हम बनाने के इसको यानी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, मैंने एक गाना गाया था. मैंने एक गाना गाया था, ये हमारा सेंटेंस है. अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है. तो हम कैसे करेंगे, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हमें पता नहीं है वाक्य में कि हमारा सब्जेक्ट कौन है तो हम क्वेश्चन कौन करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है. जैसे यहाँ मैंने एक गाना गाया था तो हम कहेंगे किसने एक गाना गाया था, तो आंसर क्या मिल गया, मैंने एक गाना गाया था. इसका मतलब क्या हो गया, आई. अब देखिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यानी हमारा सब्जेक्ट तो हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब. तो वर्ब यानी क्रिया कौन सी हो रही है, इसमें गाने की हो रही है तो हम उसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. तो गाने की होती है सिंग, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, संग, सॉरी सैंग. ठीक है, तो देखिए सेकंड फॉर्म क्या हो गई, आई सैंग. अब क्या गाया उसने, ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, एक गाना यानी अ सॉन्ग. नेक्स्ट देखिए, तुम स्कूल गए. कौन स्कूल गया, तुम स्कूल गए. इसका मतलब क्या हो गया, यू. सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू. अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की. तो जाने का क्या होगा, गो होती है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट. कहाँ गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टू स्कूल. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए, उन्होंने मेरी सहायता की. किसने मेरी सहायता की, उन्होंने मेरी सहायता की. इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, दे. अब क्या होगा, सहायता करना यानी काम कौन सा हो रहा है इसमें, सहायता करने की. तो क्या होगा, सहायता करने की हेल्प होती है जिसकी सेकंड फॉर्म हेल्प्ड. किसकी सहायता की, मेरी सहायता की. ठीक, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट. तो आई थिंक आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा कि हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे अगर होगा तो.
अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा किसमें, नहीं में। जैसे मैंने एक गाना नहीं गाया था, तुम स्कूल नहीं गए, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। तो देखिए, इसको ट्रांसलेट करने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं ताकि हमें ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। फिर हम नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट यूज करेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखिए, सेंटेंस है मैंने एक गाना नहीं गाया था। किसने एक गाना नहीं गाया, मैंने। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई। फिर हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब क्या लिखेंगे हम, नॉट। स्ट्रक्चर हम देखते जाएंगे और ट्रांसलेट करते जाएंगे तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो गलत नहीं होगा। तो आई डिड नॉट, याद रखो क्या। अब हम वर्ब यूज करेंगे। वर्ब यानी कौन सा काम हो रहा है इसमें, सिंग करने का। क्या गाया उसने, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाना, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग और फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तुम स्कूल नहीं गए। कौन स्कूल नहीं गया, तुम। इसका मतलब यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। इसमें चाहे सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करेंगे। यू डिड। फिर क्या यूज करेंगे, यहाँ नहीं लिखा है इसलिए नॉट। यू डिड नॉट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का, है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जाने की, गो। कहाँ नहीं गया, टू स्कूल। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। किसने, उन्होंने। इसका मतलब क्या होगा, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्यों हम डिड यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया। अब नेगेटिव है इसलिए यहाँ क्या लगा दिया, नॉट। तो दे डिड नॉट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, काम हुआ है सहायता करने का। तो क्या हो गया, हेल्प। किसकी सहायता नहीं की, मेरी सहायता नहीं की। तो ही डिड नॉट हेल्प मी। देखिए, ऐसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, नेक्स्ट हम नॉट, और उसके बाद वर्ब। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज किया, नहीं है तो नहीं यूज किया। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि वाक्य में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, अगर वाक्य के बीच में आएगा, कहीं भी हम बीच में प्रयोग करेंगे तो हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और लास्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई भी यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसकी शुरुआत क्या से हुई है तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ सेंटेंस दोनों तरह के लिखे हैं। मैंने गाना कब गाया था। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है यानी कब वाक्य के बीच में आया है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, तुम स्कूल कैसे गए। तो कैसे भी वाक्य के बीच में आया है। नेक्स्ट देखिए, क्या उन्होंने मेरी सहायता की। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ आया है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। तो जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, लेकिन अगर वो वाक्य के बीच में आएगा यानी सेंटेंस के बीच में आएगा तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए, मैंने गाना कब गाया था। तो कब बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन।
फिर क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, अब क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड। फिर इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैंने, इसका मतलब आई। अब इसमें वर्ब कौन सा हुआ है, तो गाने का हुआ है, गाने का काम हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, सिंग। अगर ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें है ना कि क्या गाया उसने, गाना गाया, अब इसलिए यहाँ क्या होगा, अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, व्हेन डिड आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना कब गाया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तुम स्कूल कैसे गए। तो देखिए, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कैसे को सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यानी यू। अब इसमें क्या हुआ, कौन सा काम, जाने का, इसलिए क्या हो जाएगा, गो। कहाँ गए, टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, क्या उन्होंने मेरी सहायता की। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड है लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इसलिए हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले डिड लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब हमने ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट, यानी स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से इस सेंटेंस में स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने लिखा डिड, अब सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, किसने सहायता की, उन्होंने, उन्होंने की, अभी हमने क्या बताई, दे लिखेंगे, डिड दे। अब वर्ब यानी कौन सा काम किया है, मदद करने की, सहायता करने की, इसलिए क्या हो गया, हेल्प। अब किसकी सहायता की, हेल्प मी, डिड दे हेल्प मी, क्या उन्होंने मेरी सहायता की। तो ये सेंटेंसेस हैं। हम क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे और वहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। तो वर्ब की फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो आई थिंक आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।